आपकी ऋषिकेश ट्रिप में अगर राफ्टिंग से भी ज्यादा मेमोरेबल कुछ हो सकता है तो वो है नीरगढ़ वाटरफॉल ट्रैक। यहाँ एक दो नहीं 5 से भी ज्यादा वाटरफॉल्स हैं, जिनमें से कुछ तो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो चलिए इससे जुड़ी सारी डिटेल्स को कवर करते हुए साथ में ये ट्रैक करते हैं। भाई बंदर के रूम में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था क्या? चलो चलो चलो, इधर ही आ रहा है। तो गाइस सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज हमारा तीसरा दिन है ऋषिकेश में और हम जा रहे हैं नीरगढ़ वाटरफॉल ट्रैक के लिए। ऑल सेट? गाइस ये हमारा होटल है तपोवन में और ये हमें बहुत ही सस्ते में मिल गया। देखिए एकदम फॉरेन डेस्टिनेशन लग रहा है ना। आपको इसकी डिटेल्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो दो बैग भर लिए हैं, एक आगे एक पीछे। पूरा मेकअप का सामान होगा। ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं हम। बताओ इतना सामान भी रखता होगा ट्रैकिंग में? मेकअप का सामान नहीं है, स्नैक्स भी रखे हुए हैं मैंने। मेन हाईवे से नीरगढ़ वाटरफॉल का रास्ता अलग कट जाता है। ये रास्ता टूटा फूटा और पतला है। अगर आप 4 व्हीलर से भी ऋषिकेश आए हैं ना तो बेहतर होगा कि आप स्कूटी रेंट पर लेकर ही यहाँ आए। वाटरफॉल की एंट्री टिकट लेने हम जा रहे हैं। तो अभी नीरगढ़ वाटरफॉल की एंट्री टिकट जो कि 50 रुपये है वो हम लेंगे। उसके बाद फिर स्कूटी से और ऊपर चलते हैं। तो हमने स्कूटी पार्किंग में लगा दी है और अब हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमें तो लगा कि हम 8:30-9 बजे तक पहुंच जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो वापस ट्रैक कंप्लीट करके लौट भी रहे हैं। गाइस मुझे लगा था काफी ट्रैक करने के बाद वाटरफॉल आता होगा, बट यहाँ तो ट्रैक शुरू करते ही पहला वाटरफॉल आ चुका है। आ जाओ। और यही तो है, यही है क्या नीरगढ़ वाटरफॉल? मुझे तो लग रहा है वाटरफॉल शायद यही है। आगे पॉन्ड आएगा जिसके लिए हमें ट्रैक करके जाना होगा। बाकी तो जाके ही पता लगेगा। अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है। एंट्री गेट पे जो झरना है वो झरना नंबर 1 था। अब अगला झरना जो है वो 300 मीटर बाद आएगा। गाइस अभी हमने 5 कदम चले नहीं है और कुछ लोगों को भूख लगनी शुरू हो गई है। कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स न तो जाने पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो नीरगढ़ वाटरफॉल के लिए ज़्यादा ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस व्हीकल पार्क करते ही 10 कदम चलते ही छोटा सा एक पॉन्ड आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें क्रिस्टल क्लियर और ब्लू कलर का पानी भरा हुआ है। उसमें नहा के आप वापस भी लौट सकते हैं। बाकी जो दूसरा वाटरफॉल है उसके लिए 300 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ अभी तो उठे ही है, मेरे को इतनी भूख तो लग नहीं रही है। पहले थोड़ी ट्रैकिंग तो कर लें। बट मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। क्या खाएं फिर? मैगी। वहाँ बैठने का है क्या? ओ भाई साहब क्या व्यू है यार। बैठो। उस वाटरफॉल से इस पॉन्ड में पानी भर रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर और फिर ये बहता हुआ आगे जा रहा है। हाँ? और यहाँ पे हमारा डाइनिंग अरेंजमेंट है। कितनी वीआईपी डाइनिंग है गाइस, देख लीजिए। मैगी तो यहाँ 50 रुपए की है, पर यहाँ बैठ के जो व्यू मिल रहा है ना वो लाखों रुपए का। झरने की आवाज सुन रहे हो कितनी तेज आ रही है? दिस इज प्योर क्लीन अनटच्ड नेचर गाइस। गाइस यहाँ आपको हाथ धोने के लिए टंकी लगी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कुछ इस तरीके से हाथ धो सकते हैं। यहाँ पे बैठ के अब हम मैगी खाएंगे। और ये हमारी गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय भी आ गई। मार्च का एंड चल रहा है लेकिन तब भी ठंड लग रही है यहाँ पे। वो देखा तुमने, गोबर लगाया तुम्हारे फोन के साइड में। बट मेरे फोन में गोबर लगा है। खाते समय लग गया होगा। जल्दी फिनिश करो। टू बैड। तो अब ट्रैकिंग का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। अभी ये पहला वाटरफॉल, इसमें हम नहाए तो नहीं, हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वाटरफॉल में ही नहाएंगे। तो अब अगले वाटरफॉल चलते हैं। रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है, बहुत आड़ी टेढ़ी सीढ़ियाँ हैं। गाइज 80% लोग तो फर्स्ट वाटरफॉल में ही नहा के वापस लौट गए थे। फिर उसके अलावा जो बचे थे उसमें भी मेजॉरिटी लोग सेकंड वाटरफॉल से वापस लौट गए थे। लेकिन हम हिम्मत दिखा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम देखेंगे लास्ट वाटरफॉल कौन सा आता है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत फालतू टाइम है और हम नाश्ता कर चुके हैं अनलाइक अदर्स। इसलिए गाइज हम चलते रहेंगे। और आज तो मैं हैरान हूँ तुम्हारी एनर्जी देख के। बड़े बड़े हट्टे कट्टे लौंडे वो गिव अप कर चुके हैं सेकंड वाटरफॉल में, लेकिन दिस गर्ल ये आगे बढ़ती जा रही है गाइज। सो हियर कम्स वाटरफॉल नंबर 3, बट यहाँ जाने का रास्ता कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस थर्ड वाटरफॉल भी हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम फोर्थ वाटरफॉल की तरफ जा ही रहे थे कि कुछ हरियाणवी बॉयज वहाँ से लौटते हुए बता रहे हैं कि वहाँ पे 1200 रुपये पर पर्सन आधे घंटे के लिए चार्ज किया जा रहा है। मेरे को तो ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बातचीत की थी और मैं एक वेबसाइट पे भी ट्रैकिंग के बारे में पढ़ के आया था इस वाली, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं सुना था। चल के देखते हैं क्या सीन है। गाइस तो एक और ये वाटरफॉल, अब तो मैं गिनती भी भूल गया हूँ, चौथा है ना ये? हाँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आ गया 5th वाटरफॉल। ये साइज में बड़ा है और यहाँ पे क्राउड भी है।
तो ये 5वां वाटरफॉल है। किसी भी वाटरफॉल में कोई मेजर डिफरेंस तो मेरे को नहीं लगा, सब ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। जो सबसे स्टार्टिंग में था वो भी ऐसा ही था, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे ऐसे ही हैं। लेकिन अभी भी हमने गिव अप नहीं किया है, हम एकदम लास्ट वाले वाटरफॉल तक जाके ही रहेंगे, क्योंकि आपको भी दिखाना है गाइस कि आपको कहाँ तक ट्रैकिंग करनी चाहिए। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। डिफिकल्टी लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ कंकड़ पत्थर हैं जो स्लिप कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है भाई, बहुत ज़्यादा स्लिपरी रास्ता है। ज़रा सा पैर फिसला तो नीचे सीधे खाई है बहुत गहरी। आओ ना बाबू, क्या हो गया अब? दिस इज़ द स्पॉट वेयर वी फाइनली हैव टू गिव अप, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये देखो गाइस, बिल्कुल भी जगह नहीं है जाने की अब। तो गाइस, यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी शुरुआत हो चुकी है। ऊपर से एक आंटी आ रही थी, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊपर सिर्फ एक कैंपिंग प्रॉपर्टी और एक कैफ़े है। यहाँ पे रास्ता बहुत रिस्की था, मैंने तो क्रॉस कर लिया, पर तब भी लौटते समय मेरे को बहुत दिक्कत हुई वो छोटा सा एक स्पॉट क्रॉस करने में। हम मजे मजे में इतना ऊपर आ गए हैं, यहाँ से रिटर्न जर्नी भी आसान नहीं है। गाइस, हम दोनों फिसल फिसल के एक एक करके गिर गए, और उस चक्कर में ब्लेमबाजी में हमारी लड़ाई हो गई है गाइस। शी इज़ वेरी स्लो, शी इज़ ड्रैगिंग माई स्पीड डाउन। गाइस, ऊपर जाते समय देखा था ना तीसरे नंबर का वाटरफॉल जिसमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे एक लोकल अंकल थे, उनसे हमने पूछा, उन्होंने साइड से एक रास्ता दिखाया, उससे अभी जाने लगे तो हमें आगे का रास्ता फिर दिखने लगा। इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग करने के बाद और 5 से 6 वाटरफॉल्स देखने के बाद हमने फाइनली ये वाटरफॉल चूज़ किया है, क्योंकि इसमें ऊपर से पेड़ों की छाँव भी आ रही है, और ये सबसे ज़्यादा नेचुरल है, और इसमें कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। इसमें प्योर पर्सनल पूल वाला एकदम फील आ रहा है। डेप्थ भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है इसमें, और ऊपर से जो वाटरफॉल है डायरेक्ट उसके नीचे खड़े होकर भी हम शावर ले सकते हैं, तो मेरे को ये वाला सबसे बेस्ट लगा। बड़ी जो ट्रैकिंग थी वो फाइनली वर्थ इट साबित हुई। इतना सुंदर ये वाटरफॉल है और इतना क्लीन पॉन्ड है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। यहाँ आना एकदम वर्थ इट था, और आप भी अपने ऋषिकेश ट्रिप में नीरगढ़ वाटरफॉल को जरूर ऐड करिएगा। सही आ रही है, बहुत ही ठंडा पानी है, मार्च के महीने में इतना ठंडा पानी, बहुत मजा आ रहा है ना। गाइस, इसके अंदर एक हिडन टनल भी है, ये देखिए। वाटरप्रूफ वाला कवर लाया था, लेकिन पानी में घुसने से पहले मैं इसका ये मुंह बंद करना ही भूल गया, तो इसके अंदर ही पानी भर गया। गाइस, मेरी मानो तो सबसे बेस्ट वाटरफॉल तो यही था, और इसका रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है, जिस वजह से मैक्सिमम लोग हमें ऊपर से देख रहे हैं, पर वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम भी जब ऊपर थे ना तो रास्ता ढंग से दिख नहीं पा रहा था। गाइस, हम अपनी ड्रिंक्स और स्नैक्स खुद ही लेकर आए थे, तो वाटरफॉल में अभी पी रहे हैं। So thank you for watching this video, guys. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।